नमस्कार, मैं हूं नंदिनी पेडनेकर। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंडियन वुमेन राइट्स के ओर से चीता कैंप में सैकड़ों लोगों को आज दिया गया रोज़गार। इस कार्यक्रम में पहुंचे वुमेन राइट्स के मुंबई अध्यक्ष और पीस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद मुसीम। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। हम खड़े हैं चीता कैंप तालुका के अंदर, जहां पर आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। एक हमारे जो देश का कलर हम कह सकते हैं, जो हमारे फौज में इस्तेमाल किया जाता है, नेवी कलर की जो तकरीबन 4 यहाँ पे जो हाथगाड़ी दिख रही है, ऐसे हम ठेला गाड़ी भी कह सकते हैं। आज यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये हाथगाड़ी जिनको दी जा रही है, वो बेचारे काफ़ी दिनों से मतलब कोरोना को लेकर परेशान थे, उनकी रोजी रोज़गार चले गए थे और ऐसे संकट के समय में मदद का हाथ बढ़ाया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके करता धर्ता जो महाराष्ट्र की जो भूमिका निभा रहे हैं, पीस पार्टी की भी भूमिका निभा रहे हैं, महाराष्ट्र पूरा देख रहे हैं, वही इस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व मुंबई शहर में भी कर रहे हैं। वास्तव में कोरोना में जहां पर आम लोगों की कमर तोड़ दी थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, वही रोजगार देने का काम अगर इस ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कार्य है। मैं सीधा चलता हूँ मोहम्मद मोहसिन जी, फ्लैश टीवी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए दे रहा हूँ कि सरकार ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जिस तरफ आप ध्यान देने जा रहे हैं। बताइए कि आपके मन में ख्याल कैसा है कि मतलब लोगों को इस तरह का रोजगार दिया जा सकता है। पहले बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता कि आपने अपने हमारा कीमती समय दिया। रोज़गार की बात रही, अभी जैसे लॉकडाउन में लोग सब परेशान हैं और वही देखते हुए हमने सोचा कि मतलब लोगों को रोज़गार दिया जाए। और इंडियन वुमेन राइट्स के तरफ से मैंने ये गाड़ी का बंदोबस्त किया और उनको गाड़ी डाल के दिया, लोग रोज़गार करें। और ये सारा इंतज़ाम भी हमने किया है कि उनको माल मटेरियल सारा हमने दिया है और उसमें हमने कोई निजी फ़ायदा नहीं रखा, लोगों की मदद के लिए हमने ये सोचा है और कारोबार उनका चले, उनकी घर की रोज़ी रोटी निकल जाए, मतलब वो हिसाब से हमने वो इसको प्रेजेंट किया है। मैं अपने दर्शकों बताता चलो, देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ठेला ही गाड़ी नहीं है, गाड़ी पे आप तराजू देख सकते हैं। यहाँ पर जो महंगे फल आज के ज़माने में देखे जा सकते हैं, जैसे सेब है, अनार है, कांदा, बटाटा, मतलब एक जो सामग्री होती है, ये भी एक मुफ्त तौर पे यहाँ पे इस ह्यूमन राइट की तरफ से दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। एक सवाल मैं और करूँगा आपसे मोहम्मद मुसीम जी, फिर मैं आपके पास आऊँगा तालिका अध्यक्ष जी। ये बताइए कि मतलब आप महाराष्ट्र जो पीस पार्टी है, काफ़ी प्रचलित पार्टी के ज़माने में थी, इसकी जिम्मेदारी अपने महाराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की भी भूमिका पूरे मुंबई शहर के अंदर देख रहे हैं, तो दोनों कम्युनिकेशन कैसे एक साथ कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी मैं देख नहीं रहा हूँ, एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच, तो कैसे आपके मन में आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला इस बात का है कि जो लोग ज़मीनी कामों पे ध्यान नहीं देते, हम उस पे ज़मीनी कामों पे ध्यान देते हैं, लोगों के हक़ में काम करते हैं और लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी ज़मीनी कामों पे ध्यान दे रहे हैं और हम भी मुंबई महाराष्ट्र लेवल पर ज़मीनी कामों पे ध्यान दे रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जैसे इंडियन वुमेन राइट्स का मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ, तो वो भी मेरे को मैनेज कर रहा हूँ, मैं दोनों को मैनेज करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊँगा मोहम्मद मोहसिन जी। मैं चलता यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष हैं कादरी साहब, हसन कादरी जी, हमारे दर्शकों ने इस कार्यालय की शुरुआत जब अपने इसका उद्घाटन किया, तब भी हम यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से हमने लोगों को दिखाया था। ये बताइए कि यहाँ पर कितने गाड़ियाँ आज आप यहाँ पर देने जा रहे हैं, कितने लोगों को देने जा रहे हैं? फिल वक्त में अभी जो 10 लोगों ने फॉर्म भरा था हमारे पास ये इंडियन ह्यूमन राइट्स में, 4 गाड़ी आ चुकी है और 4 गाड़ी आज निकल भी जाएगी। 6 गाड़ी आने वाले 2-4 दिनों के अंदर जैसा जैसा आएंगी। जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो एकदम खस्ता हाल है, गाड़ी सिर्फ उनके लिए जो आखिरी दर्जे पे, जो सूद पे यहाँ वहाँ पैसा लेकर ब्याज पर, जैसा कि अभी 10,000 लिया तो 250 रुपया रोज़ का उसको धंधा हो नहीं हो भरना है, तो सिर्फ उन लोगों को निकाल कर एक छोटी सी पहल है। पूरे बाज़ार को, मार्केट को तो मैं नहीं निकाल सकता, ना मोहसिन भाई निकाल सकता, लेकिन कुछ ना कुछ राहत पहुंचाने का काम ब्याज से बचाने के लिए लोगों को हमने करना है।
और असल करने की कैसा है, ये तो एक ऊपर वाले का करम मानो कि हज़ारों लोग हैं, बस्ती के अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मेरा रब मुझसे ये काम किसी तरह से लोगों के ज़रिए ले रहा है। कि बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ऊपर वाला जब कोई काम लेता है तो उसके लिए ऐसा नुमाइंदगी चुनता है जो जिनके हाथों हो सके। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आ रही है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो ठेला गाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या सामने ये आने वाली है कि जो महानगर पालिका के जो बीएमसी के अधिकारी जो ठेला अगर उठा लेंगे तो इसके लिए भी क्या तैयारी आपकी ह्यूमन राइट की तरफ से है? तैयारी उसके लिए तैयारी ये है कि ये लोग जो धंधा कर रहे हैं, अभी बाहर अगर ये गाड़ी लेते तो इसका 50 रुपया 70 रुपया इनको भाड़ा भरना ही है कंपल्सरी महानगर पालिका को। नहीं, बाहर ये जो गाड़ी जिससे लेते थे ये लोग, वहाँ 70 रुपया या 50 रुपया ये लोग भाड़ा देते ही थे, तो रोज का भरते ही थे, तो वही 50 रुपया ला के इनको यहाँ भरना है। अगर इनकी गाड़ी उठाते तो वही पैसे से छुड़ा के इनको वापस दिया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत पूरी तैयारी इन्होंने किया हुआ है। आइए, गाड़ी ये आपको मिली है, आपके हाथ में एक नया रोजगार, एक नई ताकत आपको कोरोना के अंदर मिली, क्या कहेंगे आज? अच्छा है, घर पे बैठने से अच्छा है कि 2 पैसा किन्नी के जरिए अपने को मिलेगा, तो हमारा घर परिवार भी चलेगा जी। बस इतने। आप क्या कहेंगे? आपके घरों में एक नया रोजगार आ रहा है मोहम्मद मोहसिन तरफ से, ठीक है, मतलब खुशहाली का माहौल है, बोल नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन जी, मैं एक चीज़ आपसे सवाल करूंगा मैं, कारण हमने देखा है जब इस तरह कोई कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ये कार्यक्रम अपने ह्यूमन राइट्स की तरफ रखा है, लेकिन एक राजनीतिक सियासी व्यक्ति आप हैं, तो अभी मैं एक जानना चाहूँगा कि 21 आने वाला महानगर पालिका चुनाव की पीस पार्टी की तैयारी है क्या? पीस पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है भाई, तैयारी है चुनाव के। अभी आपने सवाल पूछा है तो वो मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। चुनाव को लेके पीस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और 227 सीटें हैं, 227 सीटों में हमारी 160 सीटों की तैयारी है। 160 सीट लड़ने जा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल से गठबंधन की बातचीत आपसे चालू है? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम पीस पार्टी अकेले इस दम पे चुनाव लड़ेगी। क्या मुख्य मुद्दा आपका होगा? 160 सीट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे? ज़मीनी कामों पे, ज़मीनी कामों पर, लोगों के जो ज़मीनी कामों पे जो आम पार्टी ध्यान नहीं देती है, वही हम लोग ज़मीनी कामों पे ध्यान देते हैं, और इसी वजह से लोग हमारे से जुड़ रहे हैं कि उनके निजी कामों पे हम ध्यान दे रहे हैं और उनकी जो पर्सनल प्राइवेटी है उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं। और युवाओं को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, युवा यूज़ होते हैं इस पार्टी में। मैं खुद युवा हूँ और युवाओं को इस्तेमाल होने नहीं दूंगा, नहीं होने देंगे। ये थे मोहम्मद मोहसिन जी। साफ तौर पर जो उनके कार्य करने का जो तरीका है, जो उनकी पद्धति है, उनसे बातचीत में बहुत सारी बातें मुझे जानने को मिली, सुनने को मिली है। ये सोशल एक्टिविटी में इतना जुड़ चुके हैं कि एक जो आम लोगों की जो जुनूनी समस्या होती है उसको भी अपने हाथ में लेने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अगर इस तरह करते रहे तो जाहिर तौर पर इस सारे कामों का फ़ायदा महानगर पालिका में पीस पार्टी को ज़रूर मिलेगा। महिला कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए आप। हाँ, हसन भाई ने बहुत कुछ काम किया लेडीज़ लोग के लिए, जो भी हेल्प मांगने आते हैं वो सबके लिए उन्होंने हेल्प किया है। जो भी उन्होंने तकलीफ़ उठाई है, अभी उनकी तकलीफ़ भी दूर हो रही है। अगर खुदा न ख्वास्ता कभी हसन भाई यहाँ चुनाव लड़ते हैं पीस पार्टी से, तो आपका मत कहाँ जाएगा? हसन भाई को ही जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक लोगों में जो नेता हो, जो प्रतिनिधि हो, अगर लोगों के सुख दुख में खड़ा होता है तो आने वाले दिनों के अंदर जनता भी उनके साथ खड़ी होती है। और फिर मैं एक बार कह दूंगा कि पीस पार्टी की जिस तरह से इन्होंने धमाकेदार शुरुआत इस मुंबई महाराष्ट्र में की है मोहम्मद मोहसिन ने, आने वाले चुनाव में जाहिर तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। कैमरामैन राजेश मोरे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चीता कैंप तालुका से। चीता कैंप से महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।